जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर एक बहुत बड़ा भंड मारा है और इस बार जो भंड मारा है उनके राष्ट्रपति ने मारा है। आरिफ अलवी उनका नाम है। खासुल खास है इमरान खान के, काफी छाती पीट चुके हैं। जब इमरान खान की सरकार गिरी थी, पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करना, इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में काफी छीछा लिद्दर आरिफ अलवी साहब की पाकिस्तान के अंदर हो गई है। भारत में तो वैसे भी वो ही इज, जिसको कहते हैं ना, इज बिकम अ जोक इन इंडिया, पीपल जोक अबाउट आरिफ अलवी। पाकिस्तान में भी वो एक चुटकुले का एक लेवल रखते हैं अपना। अच्छा जी, उन्होंने एक फिर से बकवास करी आरिफ अलवी ने। आरिफ अलवी ने फंडामेंटल पॉलिसी पाकिस्तान की चेंज कर दी। इन्होंने फोन करा पैलेस्टीन के अपने काउंटर पार्ट को, यानी कि पैलेस्टीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को। भाई ने कॉल करा क्योंकि पाकिस्तानियों के दिल में फिलिस्तीन धड़कता, पाकिस्तानियों के दिल में पाकिस्तान नहीं धड़कता दोस्तों। जैसे हर एक मुल्क में, जैसे भारतीय है उसके दिल में भारत धड़कता है, अमेरिकन के दिल में अमेरिका धड़कता है, चीन के दिल में चीन धड़कता है, पाकिस्तान के दिल में फिलिस्तीन धड़कता है। उन्होंने बोला पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो ही गया है, चलो किसी और का बेड़ा गर्क करते हैं। तो भाई फोन करते हैं महमूद अब्बास को। डायलॉग सुनिए इनके, और वो कहते हैं कि साहब जो टू स्टेट सोल्यूशन अगर वो नहीं होता है, टू स्टेट सोल्यूशन अगर नहीं होता है, यानी कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है दोस्तों? टू स्टेट सोल्यूशन ये है कि एक बॉर्डर बन जाए, इजराइल ने जो टेरिटरीज ले रखी हैं फिलिस्तीन की, और बाकी एक्चुअली क्या ये लोग अटैक करते थे, फिर इजराइल इनको तोड़ देते थे, तो फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते थे पैलेस्टीनियंस। वर्ल्ड चैंपियन है विक्टिम कार्ड का ये। तो क्या हुआ कि ये फिर वो टेरिटरीज वापस करेगा, एक बॉर्डर बन जाएगा, पैलेस्टीन एक देश हो जाएगा, इजराइल एक देश हो जाएगा। टू स्टेट सोल्यूशन। और भी लंबी चौड़ी बातें टू स्टेट सोल्यूशन में किसी दिन और समझाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए भाई ने क्या बोला आरिफ अलवी ने? आरिफ अलवी ने महमूद अब्बास को फोन करा, जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट थे, और उनको बोला कि साहब अगर टू स्टेट सोल्यूशन, जो कि दुनिया भर, भारत भी बोल रहा है टू स्टेट, पाकिस्तान भी टू स्टेट बोल रहा है, अमेरिका भी टू स्टेट, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, जो टू स्टेट सोल्यूशन है अगर वो नहीं होता है तो वन स्टेट सोल्यूशन कर देते हैं। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति, चाहे वो देश पाकिस्तान जैसा बेड़ा गर्क मुल्क क्यों ना हो, राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति फोन उठा के दूसरे देश के राष्ट्रपति को बोलता है कि आपका ऐसा है कि अगर टू स्टेट का नहीं हो रहा तो वन स्टेट का कर देते हैं। अब वन स्टेट सोल्यूशन में क्या है कि एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पे यहूदी भी रह पाएंगे, ईसाई भी रह पाएंगे, और वहां पे मुसलमान भी रह पाएंगे। अच्छा, प्रेस रिलीज भी जारी हो गई, समझ रहे हैं आप दोस्तों? प्रेस रिलीज भी जारी हो गई, पाकिस्तानी मीडिया में भी आ गया। पाकिस्तानी मीडिया में आया तो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज छटपटाने लगी कि भैया राष्ट्रपति जी ने क्या बोल दिया, इन्होंने फिर बकवास कर दी राष्ट्रपति जी ने। तो अब पाकिस्तान में दोस्तों हो रहा है जबरदस्त डैमेज कंट्रोल कि राष्ट्रपति अलवी ने आखिर मुंह क्यों खोला। अच्छा, राष्ट्रपति अलवी की गलती नहीं है ये पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम है, ठीक है। जब इमरान खान था, इमरान खान भी ऐसी बकवास करता था, मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, मैं इस्लामोफोबिया के ऊपर एक टेलीविजन चैनल बनाऊंगा। वो ऐसी फालतू की जो चीजें होती है ना, बेसर पैर की बेतुकी चीजें, ये पाकिस्तानी जो रहनुमा हैं, इनके जो लीडर्स हैं, जो कायदीन हैं, इनकी जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो ऐसी उल्टी सीधी बेतुकी बातें करती है। सड़क बना दो लोगों के लिए, लोगों को रोजगार दे दो, इकोनॉमी अपनी अच्छी करो, डिप्लोमेसी अपनी अच्छी, इन सब, देखिए पाकिस्तानियों को इन सब चीजों को चाहिए भी नहीं। इट इज अ हाईली रेडिकलाइज्ड रिलीजियस सोसाइटी। उनको यही सुनना है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ देखिए कितना दहाड़ा था इमरान खान। यूनाइटेड नेशंस जब गया था, खिड़कियां खड़का दी थी यूनाइटेड नेशंस की, इमरान भाई ने जब बात करी थी इस्लामोफोबिया। अबे यार, क्या बच्चों वाली बात करते हो? तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है, भीख मांग के तुम लोग अपना पेट पालते हो। अगर दोपहर के 2 बजे तुम्हें कोई भीख ना दे तो रात के 8 बजे तुम खाना ना खा पाओ। क्या बात कर रहे हो इस्लामोफोबिया की यार? हैं पाकिस्तानियों, सोचो जरा। अब मेजर जब तुम्हें जलील करेगा तुम्हें तभी बात समझ में आएगी। अब देखो, ये फोन डिस्कशन हुआ तो इसने बोला कि इफ टू स्टेट सोल्यूशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू इजराइल देन वन स्टेट सोल्यूशन वाज द ओनली वे वेयर Jews, Muslims and a good percentage of Christians could live to exercise equal political rights। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी, पाकिस्तान का केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी ने, उसने बोला कि नहीं साहब, आरिफ अलवी साहब ने भंड मार दिया है और ये पाकिस्तान की पॉलिसी है नहीं। फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि प्रेसिडेंसी ने हमसे तो मांगा ही नहीं इनपुट की, हमें क्या बोलना चाहिए। पाकिस्तान में कोई किसी से इनपुट थोड़ा ना मांगता है। जब राष्ट्रपति को बयान देना होता है फॉरेन अफेयर्स पे, डिप्लोमेसी के ऊपर, तो वो थोड़ा ना जाके फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछता है कि भाई हमारा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है। ना, वो राष्ट्रपति है, जो मन चाहे बकवास करे। बकवास करने में टैक्स थोड़ा ना लगता है, जो मन चाहे बकवास करे, उसने कर दी बकवास।
तो यहां पे जो जलील अब्बास जिलानी है ये फड़फड़ाने लगा, ये कहता है यार ये तो गड़बड़ कर दी इसने भाई ने। जिलानी ने बोला कि प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट जैसे ही हुआ है उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री को एक क्लैरिफिकेशन, यानी कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन पैलेस्टीन में क्या है। और he said the clarification was sent to the Organization of Islamic Cooperation Secretariat and other organizations concerned including UN bodies। फिर पाकिस्तान को छटपटाना पड़ा भैया, पाकिस्तान को छटपटाना पड़ा, जलील होना पड़ा, रुसवा होना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा। इसको चिट्ठी उसको चिट्ठी की यार ये जो हमारा है ना राष्ट्रपति आरिफ अलवी, इसको तो यार देखो यार इसको वर्बल डायरिया है, ठीक है, ये बिना बोले रह नहीं सकता, इसको बकवास करनी जरूरी है सवेरे उठ के, हम खुद इससे परेशान हैं, आप समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम। तो ये सब फिर पाकिस्तानियों ने समझाया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपसे यार, ये सब बातें छोड़ो, ये ना पाकिस्तानियों से मैंने सुना भी है, ये मैंने सुना भी है और 2-4 पाकिस्तानियों से सुना है कि वन स्टेट सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। आज मैं आपको बताता हूं वन स्टेट सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं, चलिए आपने वन स्टेट सोल्यूशन कर दिया, आपने इजराइल पैलेस्टीन पूरे एरिया को आपने मिला दिया और आपने बोला कि ठीक है ये देश में मुस्लिम्स भी रहेंगे, क्रिश्चियंस भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे। मैं आपको बताता हूं होगा क्या। इजराइल आज की तारीख में डेमोक्रेसी है, इजराइल आज की तारीख में एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सब कुछ ए ग्रेड है, ए ग्रेड। जैसे ही मिक्स होगा पॉपुलेशन वो सी ग्रेड हो जाएगा, क्योंकि वहां वाले तो गरीब हैं, गाजा वाले तो बिल्कुल गरीब हैं और उनको गरीब रखा गया है क्योंकि उनके लीडर तो अरबपति हैं। ये हानिया शानिया जो हैं ये करोड़ोंपति अरबोंपति हैं, ये लोग यार अरबोंपति हैं, ये कतर में रहते हैं। तो पैलेस्टीन पाकिस्तान की तरह है, जहां पे जो गरीब है बहुत गरीब है, जो अमीर है वो विदेश में रह रहा है, अरबोंपति है, डॉलर का अरबपति। भाई साहब रुपए का, पाकिस्तानी रुपए का अरबपति तो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तानी रुपए का अरबपति होना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो तो बड़ी आसान सी बात है। डॉलर के अरबपति हैं हमास की पूरी लीडरशिप। और दोस्तों मैं एक आपको बात बताऊं, ये मैं कोई कम्युनल बात नहीं कह रहा, ये मैं सोची समझी बात कह रहा हूं। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, आप कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर साहब ये आपने बात गलत करी, ये डेटा है। बहुत मुश्किल है, मैं नामुमकिन नहीं कह रहा, मैं ये नहीं, क्योंकि मुझे पूरी नॉलेज नहीं है इसमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है वहां पे जो माइनॉरिटी है उसको इक्वल राइट मिले, ऐसा मैंने नहीं देखा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। कोई बता दे मुझे कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जो कि सेक्युलर है, जो कि डेमोक्रेटिक है और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ठीक है यहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, 50% से ज्यादा हैं, 60% से ज्यादा हैं, हम एक इस्लामिक देश हैं, लेकिन अगर यहां पे कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी और धर्म का है, वो यहां का राष्ट्रपति बन सकता है, आर्मी चीफ बन सकता है, बन सकता है। अगर ऐसा है तो आप मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लव टू नो। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है। मैं फिर कह रहा हूं आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज जाती है मैंने ऐसा देश नहीं देखा जहां पे 60-70% मुस्लिम्स हो, वो इस्लामिक कंट्री हो और वो किसी माइनॉरिटी को बोले कि भैया तुम भी राष्ट्रपति बन जाना, तुम भी प्रधानमंत्री बन जाना। ऐसा है नहीं। अगर इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शन होगा तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो दोस्तों ये जो बात करते हैं ना वन स्टेट सोल्यूशन की, वन स्टेट सोल्यूशन मतलब बाकी सबको खा जाओ। यहूदी हैं कितने? मुट्ठी भर यहूदी। हाँ वो इंडिपेंडेंट हैं, खुद मुख्तार हैं, उन्होंने पूरे एरिया की वाट लगा रखी है, पूरे एरिया की वाट लगा रखी है उन्होंने। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन मिक्स कर देंगे यहूदी खत्म हो जाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पाकिस्तानी प्रेसिडेंट वांट्स। ही डज नॉट वांट अ वन स्टेट सोल्यूशन, ही वांट्स द इंटायर एरिया टू बी पैलेस्टीन। ठीक है जी, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। This fraud of a statement is being propagated by the president of Pakistan.